देह में जितनी अहंग बुद्धि होगी पीड़ा उतनी अधिक होगी। देह में जितनी अहंग बुद्धि नष्ट हो जाएगी उतनी अधिक हमारी पीड़ा भी नष्ट हो जाएगी। और ये तब होगा जब हमारा मन मनमोहन में लग जाए, और नहीं तो सब काम गड़बड़ है। एक महात्मा थे भैया जी, कानपुर देहात क्षेत्र में गंगा जी के किनारे रहते थे। उनके एक शिष्य थे पूज्य श्री कवि जी महाराज, उनसे भी हमने कुछ दिन पढ़ा। बहुत अच्छे महापुरुष थे। तो विरक्त संत थे, उनके शिष्य थे। तो वे उच्च कोटि के नाम जापक महात्मा थे, गंगा किनारे जो रहते थे कानपुर देहात क्षेत्र में। तो उन्होंने बताया कि महाराज के शरीर में घाव हो गए और उन घावों में कीड़े पड़ गए। उन घावों में कीड़े पड़ गए, पूरे शरीर में कई जगह घाव हो गए और फिर उसमें कीड़े पड़ गए। तो जब कीड़े पड़ गए, वो कीड़े बिलबिला के घाव से नीचे गिर जाते, तो वे अपनी उंगलियों से उठा करके उनको फिर घाव में रख लेते और कीड़ों से बातचीत करते कहते, भैया कहाँ जाओगे, भटकोगे, बेचार भूखे प्यासे मर जाओगे। जितने दिन है इसका शरीर का होना ही क्या है, खाओ पियो मौज करो। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम ऐसे बोलते रहते थे। कभी चेहरे पर दुख कष्ट की वेदना की रेखा भी किसी ने नहीं देखी। उनके घावों से दुर्गंध नहीं सुगंध आती थी। गांव के लोग बोले आपको कानपुर शहर ले जाएंगे, इलाज कराएंगे आपका। तो बैलगाड़ी ले आए, बैलगाड़ी में लेके चलेंगे। पैरा बिछा लिया, प्यारा होता ना पैरा, प्यार, वो बिछा लिया, ऊपर से दरी फर्श बिछा लिया। बोले इसमें आपको बिठा के ले चलेंगे, आपको कानपुर इलाज कराएंगे। बोले जो हमारा इलाज कराने ले जाएगा ना उसका अनिष्ट हो जाएगा। अब गृहस्थी बेचारे इसीलिए सेवा करते हैं कि हमको कुछ पुण्य मिले, लाभ मिले। वो सिद्ध महात्मा कहते हैं कि हमको इलाज के लिए ले जाएगा, उसका अनिष्ट हो जाएगा, उसका बुरा हो जाएगा। बुरा हो जाएगा तो भैया बोले बाबा तो इतनी श्रद्धा तो हमें नहीं कि अपना बुरा करके तुम्हें ठीक करें। लोग बेचारे उदास होकर चले गए और महाराज गंगा जी के जल में प्रविष्ट हो गए और 8-9 दिन तक गंगा जी के पानी में ही रहे, बाहर निकले, खाना पीना सब बंद। हमको बस ले जाएंगे लोग, हॉस्पिटल ले जाएंगे, हम तो राम राम करने वाले साधु, हमें डॉक्टर से क्या लेना, हमें दवाई से क्या लेना देना। पूरे गांव के लोग, कई गांव के लोग इकट्ठे होकर बोले बाबा अब हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप हॉस्पिटल चलो, क्षमा करो बाबा, आप गंगा जी से बाहर निकलो। 8-9 दिन में बाबा का सारा शरीर गंगा जी के पानी में गल गया, सारे घाव गल गए और मछलियां सब घाव को चुग गईं। बाहर आए तो चमड़ी तक गल के सब बह गई थी। वृद्ध संत थे, अब तो देखा ना जाए शरीर ऐसा। और थोड़े ही दिनों में महाराज जी नई चमड़ी आ गई, कहीं कोई घाव का चिन्ह नहीं रह गया। और महात्मा जैसे जुगल जी के शरीर का वर्ण है ऐसा शरीर का वर्ण था। और जब ठीक हो गए एकदम दिव्य, उनका तपे हुए सोने के जैसा गौर वर्ण हो गया। ऐसे लगा मानो जैसे कायाकल्प हो गया हो। 20-25 दिन के बाद ऐसा लगा कि महात्मा ने कायाकल्प कर लिया। तो अब देखिए, घाव होना, उनमें कीड़े होना, कीड़ों का काटना, कैसी पीड़ा होगी। लेकिन उस पीड़ा की वो तुम बैठ जाओ, उस पीड़ा की तनिक भी वेदना उनको नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है कि उनकी वृत्ति शरीर में नहीं है, उनकी वृत्ति संसार में नहीं है, उनकी वृत्ति भगवान के भजन में है। आप विचार करो, हम लोग कहते हैं कि बिना मच्छरदानी के हम बैठ नहीं सकते, माला नहीं फेर सकते, मच्छरदानी तो जरूरी है। भीष्म पितामह रणांगण में खुले आकाश के नीचे सरसैया पर पड़े हैं
बाणों की सैया पर पड़े हैं, आर पार तीखे बाण बिधे हुए हैं। ललाट से लेकर के पैर तक कोई 4 अंगुल भी जगह ऐसी नहीं जहां बाण आर पार से बिधे न हो, और बाणों की सैया पर ही पड़े हैं। ठंडी गर्मी बरसात सब सह रहे हैं। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, वीरों का सिंहनाद, धनुष की प्रत्यंचाओं का और तलवारों के टकरानों का शब्द, वीरों के सिंहनाद का शब्द, माने इस युद्ध में कहाँ शांति, भयंकर शोरगुल का वातावरण है। रणभूमि में ही तो सोए हैं भीष्म जी, और चारों ओर युद्ध चल रहा है, और भीष्म जी निरंतर भगवान के चिंतन में बने हुए। बोलो, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जा पाती है, लेकिन भजन का स्वाद मिल जाएगा तो भजन के लिए सुविधा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुविधा की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हमारी वृत्ति भजन में न होकर भोग में वृत्ति होती है।